अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अदली वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़, जिनमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के दरमियान जो इक्वालिटी होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और रियल नंबर्स के दरमियान जो इनइक्वालिटी होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी की तरफ। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर आपके पास एक नंबर है वो आर से बिलोंग कर रहा है, रियल है, अगर आप उसको लेते हो उसी के बराबर लिख लेते हो। अब ए एक रियल नंबर है, हम क्या करते हैं ए को ए के बराबर लिख देते हैं। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल 5 एक आपके पास रियल नंबर है, अगर आप 5 को 5 के बराबर लिख देते हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ किया है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर यूज़ की है। अगर आप -6 है आपके पास रियल नंबर, अगर -6 को -6 के बराबर लिख दे तो ये आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। √3 को अगर आपने √3 के बराबर लिख दिया तो ये भी आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर यूज़ की है। सेकंड पे आ रहा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर आपके पास दो नंबर हैं, दोनों रियल है, आर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप उन दोनों को लेकर आपस में इक्वल लिख देते हैं, दो डिफरेंट नंबर को जब आप इक्वल लिखते हैं, ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए, अगर ए बी के बराबर लिख देते हो तब भी ठीक है, अगर बी को ए के बराबर लिख दो तब भी ठीक है, क्योंकि अगर ए बी के बराबर हो सकता है तो बी भी ए के बराबर हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल 3x, 4y, दो डिफरेंट नंबर है, अगर आप इन दोनों को लेकर आपस में इक्वल लिख देते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ किया? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, 4y को इधर लिख दो, 3x को उधर लिख दो, जिस तरह उधर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में उसने बोला है। तो ये भी आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की है। जब दो डिफरेंट नंबर को आपस में इक्वल लिखते हैं तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जब एक ही नंबर को लेकर उसी के इक्वल लिख देते हैं तो वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर तीन नंबर आपको दिए गए हैं, तीनों आर हैं, रियल नंबर हैं, तो आप क्या करो उनके लिहाज से, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है एंड बी इज इक्वल टू सी और बी आगे से सी के बराबर है, देन ए इज इक्वल टू सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी के बराबर भी है। अगर ए बी के बराबर हो और बी आगे से सी के बराबर हो तो हम कह सकते हैं ए सी के बराबर भी होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन नंबर है, 3x 4y 5z, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कर लो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, अगर ए की और बी की वैल्यू बराबर है, ए इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के बराबर है और आगे से सेकंड स्टेप में बी की वैल्यू सी के बराबर हो जाती है, बी इज इक्वल टू सी, देन तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू सी के बराबर भी है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू बी के बराबर होती है और बी की वैल्यू सी के बराबर है तो ए बी की वैल्यू आपस में सेम हो सकती है। हम कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू 5z। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। फोर्थ नंबर से चेक करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स? इफ a is equal to b then a plus c is equal to b plus c for all a b c belongs to r। कहता है अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर हैं, दोनों रियल हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, उन दोनों में आप एक थर्ड नंबर लेते हो c, उसको लेफ्ट साइड पे ऐड करते हो तो a प्लस सी बन जाता है, राइट साइड पे ऐड करते हो तो b प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। जब दो डिफरेंट रियल नंबर आपस में इक्वल हों, उन दोनों में आप एक थर्ड नंबर को ऐड कर दे तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू y, ये दो रियल नंबर हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों डिफरेंट है, आप इन दोनों में एक थर्ड नंबर लेते हो 3, उसको लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देते हो, राइट पे भी, तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ a इज इक्वल टू b देन ए सी इज इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कहता है अगर आपके पास दो रियल नंबर है, दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, आप उन दोनों में एक थर्ड नंबर लेते हो सी, उसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हो और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हो, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हो तो ए सी बन जाता है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हो तो बी सी बन जाता है। तो कहता है इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3x इज इक्वल टू 7z, ये दो रियल नंबर है, दोनों आपस में इक्वल है, आप एक थर्ड नंबर लेते हो 6,
इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हो, इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो इसको आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। जब दो डिफरेंट नंबर रियल नंबर आपस में इक्वल हों, आप उन दोनों में एक थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनती है, अगर ऐड कर दें तो एडिटिव प्रॉपर्टी बनती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इफ़ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन a इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कहता है अगर आपके पास ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो और इसको सॉल्व करने से आंसर है a प्लस ए इज इक्वल टू बी। अब देखो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला आंसर है a इज इक्वल टू बी। कैसे आएगा? प्लस सी इधर भी है तो इधर भी है, दोनों तरफ सेम नंबर है, ये प्लस सी इधर जाकर माइनस सी तो कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? ए बी, a इज इक्वल टू बी। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि c दोनों तरफ ऐड हो रहा था तो हमने उसको कैंसिल किया, तो इस लिहाज से ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। एग्जाम्पल, x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। ठीक है, अब आप देखो प्लस 7 इधर भी है इधर भी है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। जब कैंसिल करने से जो आंसर आएगा, ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने यूज़ की है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन क्यों बोला है? क्योंकि आप 7 को आपने कैंसिल किया और 7 दोनों तरफ ऐड हो रहा था। नेक्स्ट आती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कहता है अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है, इसको सॉल्व करने से आंसर आता है ए इज इक्वल टू बी, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इससे ये आंसर कैसे आएगा? दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये वाला सी इधर आके डिवाइड होगा तो सी सी से कैंसिल, ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है दोनों तरफ से सी कैंसिल करने से ये आंसर आएगा, तो सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 3y मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखो यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी, तो आप जब 6 को 6 के साथ इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे राइट पे, पावर 6 से कैंसिल तो 3y इज इक्वल टू z। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है, 6 को कैंसिल किया, आप डायरेक्ट भी इधर कैंसिल कर सकते थे। तो जब आप दोनों तरफ एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसको कैंसिल करने से जो आंसर लेके आएंगे उस प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कहता है अगर आपके पास दो नंबर हैं, दोनों रियल हैं, दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या फर्स्ट नंबर a इज़ लेस देन b, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है। दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है a इज़ ग्रेटर देन b, या पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है। तीसरी इसमें पॉसिबिलिटी होती है या दोनों a इज इक्वल टू b, या दोनों बराबर हो सकते हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होता है? दो नंबर होते हैं, दोनों रियल r से बिलोंग करते हैं, उन दोनों नंबर्स में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या पहला दूसरे से छोटा हो सकता है, या पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है, या दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कहता है अगर आपके पास 3 नंबर हैं, तीनों रियल है, आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन तीनों में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट ए वाली पॉसिबिलिटी, ए इज़ लेस देन बी, a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c। कहता है अगर a b से छोटा हो और b c से छोटा हो तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट a इज़ लेस देन c। अगर a b से छोटा है और b आगे से c से छोटा है तो हम कह सकते हैं ना a c से भी छोटा है, तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू c। पहले ये प्रॉपर्टी, ये पॉसिबिलिटी इसकी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर दैन c। कहता है अगर a b से बड़ा है और b आगे से c से बड़ा है तो हम कह सकते हैं a c से भी बड़ा होगा। इसका मतलब है यहाँ सबसे छोटा नंबर c होगा। इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b एंड b इज़ ग्रेटर दैन c इम्प्लाइज दैट a इज़ ग्रेटर दैन c। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कहता है अगर आपके पास 3 नंबर हैं, तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों रियल नंबर हैं, तो इनके लिहाज से आप 2 पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो एडिटिव प्रॉपर्टी की। नंबर ए, इफ़ a इज़ लेस दैन b इम्प्लाइज डैट a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। कहता है अगर आपके पास a इज़ लेस देन b है तो आप इन इक्वालिटी की लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जब एक थर्ड नंबर c को ऐड करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, नीचे a इज़ लेस देन b इम्प्लाइज डैट c प्लस a इज़ लेस देन c प्लस b। ठीक है, आप c को बाद में ऐड कर लो या पहले ऐड कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है इसकी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b
इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन बी प्लस सी। अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी है, आप इनइक्वालिटी की लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे जब एक थर्ड नंबर सी को ऐड करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को भी बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। लेस दैन हो या ग्रेटर दैन हो, ठीक है। जब आप लेस दैन या ग्रेटर दैन दोनों इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट पे जब एक थर्ड नंबर ऐड करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, 5x इज लेस दैन 7y। 5 एक रियल नंबर है, दूसरे रियल नंबर से लेस दैन है। अगर आप दोनों साइडों पे एक थर्ड नंबर 7 ऐड कर देते हो, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ग्रेटर दैन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 5x इज़ ग्रेटर दैन 7y है, अगर 5x इज़ ग्रेटर दैन 7y है, अगर आप इस ग्रेटर दैन इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी एक नंबर ऐड करते हो, राइट साइड पे सेम नंबर ऐड करना है, जो इधर वो ही इधर, तो इस प्रॉपर्टी को भी आप क्या बोलेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट आ रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इस लाइन के पहले इस साइड पे जो पॉसिबिलिटी है उसको चेक करते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर आपके पास 3 नंबर है, तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों रियल नंबर है, एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0 और सी ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 का मतलब है सी पॉजिटिव है। 3 नंबर है, तीनों रियल है और सी ग्रेटर दैन 0 हो, तो उसके लिहाज से ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अगर ए बी से ग्रेटर है तो आप जब दोनों साइडों पे सी एक थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान वाली इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सेकंड पे आ रहा है ए इज़ लेस दैन बी। अगर ए बी से लेस दैन है, फिर भी आप इन दोनों इनइक्वालिटी की दोनों साइडों पे जब एक थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान वाली इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इधर भी लेस दैन है, इधर भी लेस दैन, इधर ग्रेटर दैन है, इधर भी ग्रेटर दैन। सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर आपके पास 3 रियल नंबर है, तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड सी इज लेस दैन 0 और कहता है सी लेस दैन 0 है। लेस दैन 0 का मतलब है सी नेगेटिव है। अगर सी नेगेटिव हो तो फिर कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अगर ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर दैन बी, और जब आप इस इनइक्वालिटी की दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दरमियान वाली इनइक्वालिटी का साइन है पहले ग्रेटर दैन है फिर लेस दैन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब सी नेगेटिव होगा तो जब आप सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। इसकी दूसरी देखो टर्म, ए इज़ लेस दैन बी। अगर ए इज़ लेस दैन बी है तो जब आप दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड नंबर को तो दरमियान वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पहले ए ग्रेटर लेस दैन बी था, अब ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी हो जाएगा, ठीक है। अगर सी पॉजिटिव हो तो चेंजिंग नहीं होती इनइक्वालिटी, लेकिन अगर सी नेगेटिव हो तो दरमियान में जो इनइक्वालिटी है जब आप सी को दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान वाला जो साइन है इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लास्ट पे आ रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर आपके पास 2 नंबर है, दोनों रियल है, आर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए इज़ नॉट 0 एंड बी इज़ नॉट 0 और दोनों 0 के बराबर भी नहीं है। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, ए इज़ लेस दैन बी। अगर ए इज़ लेस दैन बी है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तब भी मुमकिन होगा जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए का इन्वर्स 1/a लेस दैन है, इसको ग्रेटर दैन में चेंज करो, बी का इन्वर्स 1/b, ठीक है। ए इज़ लेस दैन बी तब भी मुमकिन है इफ़ एंड ओनली इफ़ जब आप इसको इस फॉर्म में लिख रहे हो 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b, क्योंकि जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b1 टाइम b इज़ ग्रेटर दैन a1 टाइम a, तो सेम वही आपके पास a इज़ लेस दैन b, a इज़ लेस दैन b। सेकंड पॉसिबिलिटी है a इज़ ग्रेटर दैन b। अब इसके ऊपर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। a इज़ ग्रेटर दैन b को आप क्या करेंगे, a का इन्वर्स 1/a, दरमियान वाली जो इनइक्वालिटी है उसको चेंज कर दो, पहले ग्रेटर दैन है अब लेस दैन बना दो, b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/b। तो जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 टाइम b इज़ लेस दैन a1 टाइम a, तो यहाँ पे भी a ग्रेटर दैन b था तो यहाँ पे भी a ग्रेटर दैन b है। जब आप फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, आपको मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो आप क्या करेंगे, 5 का इन्वर्स 1/5, दरमियान वाली इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, 3 का इन्वर्स 1/3, 3 टाइम 3 इज़ लेस दैन 5 टाइम 5। यहाँ भी 5 ग्रेटर था, यहाँ पे भी 5 ग्रेटर है, 5 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो आप इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस की चैप्टर नंबर 2 की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।